नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। महुआ मुहिम की शुरुआत करते हैं। जिस हाथ से बच्चों का भविष्य लिखा गया हो, वही हाथ अब अपने घर चलाने के लिए परेशान है। सोचिए, जो शिक्षक हर सुबह स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनके घर सूने पड़े हो, चूल्हा ना जले तो क्या बीतेगी। जिस हाथ ने बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी ली है, आज वही हाथ अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए परेशान है। बिहार के कई जिलों में शिक्षकों की हालत सवालों के घेरे में है। कहीं 2 महीने से वेतन रुका है तो कहीं 4 महीनों से भुगतान नहीं मिला है। स्कूल में पढ़ाई लगातार जारी है, लेकिन घर का खर्च, बच्चों की फीस, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें जब भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कहीं कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है तो कहीं मकान खाली करने की चेतावनी मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल में कुछ शिक्षकों को वेतन मिल जाए और कुछ को इंतजार करना पड़े तो जिम्मेदारी किसकी है। अब शिक्षक रोज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनका वेतन क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। महीनों तक वेतन रुकना, यह समस्या आम हो चुकी है अब बिहार में। क्या बच्चों का भविष्य बनाने वाले अब वर्तमान में परेशानियां झेलते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा व्यवस्था सिर्फ दावों पर चलेगी या जमीनी हकीकत भी सुधरेगी। कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार दी जाए, लेकिन अगर ये तस्वीरें हैं सुधरने की तो सवाल लाजमी है, क्योंकि वेतन महीनों से नहीं मिल रहा है। क्लासरूम में भविष्य बन रहा है, लेकिन घर के बाहर शिक्षक अपना वर्तमान बचाने की जंग लड़ रहा है। आज हम आपको एक बेहद अहम मुद्दे के जरिए बिहार की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जहां शिक्षा व्यवस्था के दावों के बीच शिक्षकों की वेतन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। नालंदा हो, कैमूर हो, बाढ़ हो या बेगूसराय हो, कहीं की भी तस्वीरें आप देख लीजिए, सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर वेतन क्यों रोका जा रहा है। जब बच्चे भविष्य बनाने आते हैं और उस भविष्य को संवारने शिक्षक रहते हैं, तो शिक्षकों की वेतन क्यों रोकी जा रही है। और यह कहां का इंसाफ है कि एक ही विद्यालय में कुछ शिक्षकों को वेतन मिल गया और कुछ को नहीं मिला। अब सवाल उठाना तो लाजमी है और सवाल बनता भी है कि आखिर जो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, क्यों वेतन नहीं मिल पा रहा है समय समय पर, आखिर क्यों इतना भारी पड़ जा रहा है घर का चूल्हा जलाना। वहीं आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, चढ़ते हैं नालंदा की तरफ। किसी के घर का चूल्हा तभी जलता है जब मेहनत की कमाई समय पर मिलती है, लेकिन सोचिए अगर वही कमाई महीनों तक मिले तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं बिहार के नालंदा जिले के शिक्षक। उनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जबकि वे रोज की तरह स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के मुताबिक पहले भी 2 महीनों का वेतन एक साथ मिला था और अब फिर से वही स्थिति बन गई है। लगातार देरी के कारण घर का बजट बिगड़ता जा रहा है, परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रही है और मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बच्चों का भविष्य संवारने वालों को वर्तमान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, समय पे विद्यालय जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उनका भविष्य अंधकार में डाल रही है वेतन ना देके। आखिर कर्ज लेने को एक आदमी क्यों मजबूर होगा जब सरकार उनके हक के पैसे उन्हें नहीं देगी। शिक्षकों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही, अनदेखी की जा रही है, और आखिर कब खत्म होगी शिक्षकों की वेतन की यह परेशानी। शिक्षकों का कहना है कि आर्थिक दबाव का असर अब उनके मनोबल और स्कूलों में पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगेगा। और जाहिर सी बात है कि जिस काम के लिए हम पैसे लेते हैं, अगर हमें पैसे ना मिले तो वो काम करने में भी मन नहीं लगेगा। शिक्षकों का कहना है कि सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द वेतन जारी करने की मांग करें, ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। और आखिर बात बच्चों के भविष्य का भी है और शिक्षकों के भविष्य का भी है कि उनको घर चलाना है। अगर 2 वक्त की रोटी के लिए भी अगर इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी तो सरकार पर सवाल लाजमी है। वहीं हमारे संवाददाता संजीव राज ने क्या कुछ बात की है, क्या कुछ रिपोर्ट है उनकी, आइए देखते हैं। अभी हम
हकीकत जानने के लिए आए हैं नियोजित शिक्षकों के बीच में। आज महुआ मुहिम में जो सरकार की व्यवस्था है, शिक्षकों का जो परेशानी है, नियोजित शिक्षकों को पेमेंट समय नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या आप नियोजित शिक्षक हैं? हाँ सर, नियोजित शिक्षक हैं। क्या पेमेंट मिल रही है समय पर? नहीं, दो महीना पर मिलती है। जो समय पर पेमेंट नहीं मिलता है उससे क्या परेशानी होता है? आर्थिक तंगी हो जाता है सर। तो कैसे इसको फेस करते हैं? आप नियोजित शिक्षक हैं जी, पिछले कितने माह से वेतन बंद था? 2 माह से बंद। तो 2 माह से बंद था, तो क्या परेशानी का? बहुत परेशानी उठाना पड़ता सर। हम लोग इसी पर हैं, बाल बच्चा के छोड़कर 2 महीना से पेमेंट नहीं मिलता। अलॉटमेंट रहते हुए पर भी फिर भी पेमेंट में दिक्कत होता है। परेशानी तो बहुत है, इसी पर हैं। तो इससे तो यहाँ विद्यालय में पठन पाठन में भी जी, इसका प्रभाव पड़ता होगा। जी सर, बहुत पड़ता है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड के मोरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। आज महुआ मुहिम की खबर में हम यहाँ पर जानने के लिए पहुँचे हैं कि नियोजित शिक्षकों की स्थिति क्या है। तो सरकार की जो स्थिति है, सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन समय नहीं दे रही है, जिसके कारण नियोजित शिक्षकों के जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं, मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। और मानसिक स्थिति से गुजरने के कारण यहाँ जो है बच्चों के जो पठन पाठन विद्यालय में है उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे बीच, इन्होंने जो बताया कि जो समय पर वेतन है पहले 2। बढ़ते कैमूर की तरफ 4 महीनों से नहीं मिला है वेतन। कर्ज लेकर घर चला रहे हैं शिक्षक। मकान मालिक ने धमकी दे दी है कि घर खाली करिए। आखिरी चेतावनी है। आज वही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं जो शिक्षक बच्चों का भविष्य तय करते हैं। बिहार के कैमूर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। मोहनिया प्रखंड के गवर्नमेंट रन मिडिल स्कूल में शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले बार 4 महीने से पहले वेतन मिला था और अब 4 महीने तक दोबारा से वेतन नहीं मिला है। मार्च से वेतन रुका हुआ है, जबकि वे रोज की तरह स्कूल पहुंचकर बच्चों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि घर चलाने के लिए रिश्तेदारों का सहारा लेना पड़ रहा है। दूध, राशन, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी साफ कह दिया है कि इस महीने किराया नहीं मिला तो मकान खाली करना होगा। अब सवाल यह है कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बना रहे हैं उनका वर्तमान कौन संभालेगा? जब काम बराबर का हो रहा है तो वेतन मिलने में इतना फर्क क्यों हो रहा है? 4 महीने से वेतन रुका हुआ है, आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षकों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए भी दर बदर भटकना पड़ेगा? और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? शिक्षकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। अब उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बकाया वेतन जारी करे ताकि वे सम्मान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करें और बच्चों का भविष्य बनाए। और लाजमी है ये सवाल, लाजमी है ये आरोप कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं। आम जनता सवाल पूछेगी, शिक्षक सवाल पूछेंगे कि आखिर हम तो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो कोई अधिकारी आएगा उनके घर में वेतन मतलब पैसों को देने, घर का रेंट भरने अधिकारी आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है, क्या उनकी ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। वेतन कितने दिन से लंबित है? देखिए, वेतन जो है हम लोगों का मार्च 2026 से ही जो है वो बकाया है और हम लोग को इतना अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि दूध वाले का हो गया, राशन दुकान वाले का हो गया, स्कूल का फीस हो गया, मकान का किराया हो गया। मकान मालिक जो है इतना तक बोलता है कि अब इस महीने किराया नहीं देंगे तो हमारा मकान खाली कर दीजिए। इतना अधिक विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और सरकार न जाने क्यों हाथ पर हाथ धरे। रुका हुआ है? अरे हम लोग का मार्च से ही वेतन रुका हुआ है। तो कैसे चल रहा है व्यवस्था? और कैसे मैं बताऊं, क्या मैं कहूं? पैसा है ही नहीं तो मैं कहूं क्या? बच्चों का फी देना है, तो फिर तो नमक तेल इकट्ठा करना है, अभी खा रहे हैं तो कल के लिए सोचना है, शाम के लिए सोचना है। इसी तरह हम लोग का इसी तरह चल रहा है। कर्ज लेन देन का भी तो होगा तब तो? हाँ, कर्ज तो लिए हैं।
ड्यूटी तो अन्य शिक्षकों के बराबर ही आप लोग कर रहे हैं, एकदम सेम है। तो फिर दिक्कत ड्यूटी तो अब मैं क्या करूँ, सरकार से दिक्कत है ना। हम लोग तो ड्यूटी करते ही हैं, जो हम लोग को काम करना है वो करते ही हैं, टाइमली अप टू डेट है। क्या नाम है? कुमारी सुशीला आर्या। बढ़ते बेगूसराय की तरफ, जिस शिक्षक ने हाथ में बच्चों के भविष्य की किताब है, आज उसी के घर का हिसाब बिगड़ गया है। महीनों से वेतन नहीं मिलने का दर्द अब बिहार के कई जिलों से सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ तनख्वाह का नहीं है, बल्कि उन परिवारों का है जो इसी कमाई पर निर्भर हैं। बिहार में शिक्षकों के वेतन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में तेज हो गया है। कई जिलों के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। हालात ऐसे हैं कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की फीस, राशन, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में शिक्षक संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं धरना दिया जा रहा है तो कई प्रशासन के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शिक्षकों की मांग सिर्फ एक ही है, समय पर वेतन मिले ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के बच्चों को पढ़ा सके। सरकार का कहना है कि बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन समय लगेगा। आखिर किस बात का समय लगेगा? सवाल तो यह है ना कि जब शिक्षक रोज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनकी मेहनत की कमाई समय पर क्यों नहीं मिल पा रही है? गुरु कहा जाता है तो गुरु दक्षिणा क्यों नहीं दी जा रही है? जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बना रहे हैं उनके ऊपर इतना जुर्म क्यों किया जा रहा है? आखिर महीनों तक वेतन रुकने की वजह क्या है? बस यही जानना है हमें। यही मुद्दा है, यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आर्थिक तनाव का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा? क्या यह सरकार को लगती नहीं है कि अगर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा समय पर तो बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि शिक्षकों का तो मन नहीं लगेगा स्कूल आने में, बच्चों को पढ़ाने में। सरकार शिक्षकों की इस परेशानी को स्थानीय समाधान कब निकालेगी, ये शिक्षक पूछ रहे हैं कि आखिर इस समस्या का तो समाधान निकलना चाहिए। और कब तक ये परेशानी रहेगी? कब तक वेतन नहीं मिलेगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर? अगर कोई भी शिक्षक ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा है तो सरकार को भी हक बनता है कि वो भी ईमानदारी के साथ उनका वेतन उनके अकाउंट में दे। आखिर बच्चों का भविष्य का सवाल है और आखिर शिक्षकों को क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है? अगर आपकी रिपोर्ट्स में सब कुछ टिक मार्क रहता है कि सारी सुविधाएं हैं, शिक्षकों को टाइम पर वेतन मिल रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है, आपने सुन लिया कि नहीं मिल रहा है। रात का खाते हैं तो दिन का सोचते हैं, दिन का खा लेते हैं तो रात का सोचते हैं कि रात का कैसे करेंगे। तो सवाल तो लाजमी है ना कि शिक्षक अगर पल पल की पाई जोड़ रहे हैं अपने खाने के लिए तो सवाल तो लाजमी है। वहीं आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बात की है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। देखिए, आज पूरे बिहार के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, वो तमाम शिक्षक, विद्यालय अध्यापक साथ में भी हैं, ये सभी प्रकार के शिक्षक बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पर आज धरना पर बैठे हुए हैं। इस 42 डिग्री 43 डिग्री के तापमान में हमारा प्रमुख मांग है कि नियमावली में प्रोन्नति का लाभ दिया गया है 2012 की नियमावली में, 20 की नियमावली में, परंतु ये इतनी गर्मी में लोग बच्चों के साथ गर्मी छुट्टी में घूमने जाते हैं। हम लोग देखिए 40-42 डिग्री तापमान में बैठ के पसीना डीपी ऑफिस की तरफ धरना दे रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं सुनते हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे तो बेगूसराय से लेकर पटना विधानसभा तक घेराव करेंगे और लड़ते आए हैं और लड़ते ही रहेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो। क्या मेरा नाम कुमारी आभा, प्रखंड शिक्षिका है। देखिए, आपकी बातें वास्तव में की धरातल से थोड़ा सा इतर हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ शिमला, मनाली, कुल्लू तो जाना चाहिए, लेकिन आप उस शिक्षक से पूछ बैठे जिसे आज तक सरकार ने 4 महीने से वेतन नहीं दिया है, तो 4 महीने से वेतन के अभाव में जूझ रहा शिक्षक सड़क पर नहीं होगा तो शिमला में कैसे हो सकता है। दूसरी बात है कि हमारा आज का जो ये आंदोलन है, ये वे बढ़ते बाढ़ की तरफ।
जो शिक्षक बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, आज वही अपने परिवार का वर्तमान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात तो लगातार होती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। पटना बकामा पंचायत स्थित विद्यालय के शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही विद्यालय में कुछ शिक्षकों के खाते में वेतन पहुंच गया, जबकि कई शिक्षक अब भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व टोला शिक्षक जिनका केवल पदनाम बदला गया, उनका कहना है कि काम पहले की तरह ही किया जा रहा है। रोज स्कूल आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन ही नहीं मिल रहा है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। अब सवाल उठता है कि एक ही विद्यालय में कुछ शिक्षकों को वेतन मिल गया और कुछ को क्यों नहीं मिला। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 3 महीने से वेतन बंद करके रखा है, तो शिक्षा विभाग आखिर कहां है, कहां सो रहा है? क्या शिक्षकों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए भी बार बार गुहार लगानी पड़ेगी? शिक्षकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान निकलकर नहीं आ पाया है। आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सभी की निगाहें बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पर है कि आखिर ये लोग कब तक वेतन जारी करेंगे। उम्मीद यह है कि जो वेतन रोका गया है वो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षक खुद चिंता और परेशानी से बाहर निकलकर उनका भविष्य संवारे, ना कि अंधकार में डाले। वही हमारे संवाददाता ने क्या बात की है लोगों से, शिक्षकों से क्या बात की, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। सर, जानकारी मिल रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, तो सरकार के द्वारा उनके वेतन जो रेगुलर मिलना था सर, उसमें देरी भी आ रहा है। 3-4 महीने का देरी हो रहा था सर। क्या अब रेगुलर हो गया है सर, मिल रहा है? मेरे विद्यालय में नियोजित शिक्षक कुमारी मालती सिन्हा है और उनका वेतन अपडेट है, हर महीने आ जा रहा है सर। हर महीने आ रहा है? हाँ जी। तो इस विद्यालय में सर कुल कितने शिक्षक हैं? इस विद्यालय में कुल 4 शिक्षक हैं। और सर, इधर जानकारी मिल रहा है कि विद्यालय के शिक्षक को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। सही है सर, नहीं मिल रहा है। 2-3 महीना हो गया है, वेतन नहीं मिला, इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर में तबीयत, बाल बच्चे का तबीयत खराब, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन वगैरह है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो ये जो समस्या आ रही है, आखिर बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा विभाग में हमने बदलाव की है, लेकिन अगर बदलाव की तस्वीरें ये हैं तो सवाल लाजमी है कि आखिर बेचारे शिक्षक वेतन के लिए क्यों इंतजार करेंगे? क्योंकि वो तो ईमानदारी के साथ समय पर स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन क्यों रोका गया है? और ये कहां का इंसाफ है कि कुछ शिक्षकों को वेतन दे दिया और कुछ को नहीं दिया। हमारे संवाददाता बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार जमीनी हकीकत आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि जब तक जमीनी हकीकत आप नहीं देखेंगे तब तक आपको सरकार के वादों पर ही भरोसा होगा कि सरकार जो वादे करती है वो सिर्फ कागजों में ही भरती है। क्योंकि शिक्षकों की गुहार है, आवाज है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। महीनों से वेतन नहीं मिला, महीनों से उनका हक नहीं मिला है, तो आखिर ये इंतजार कब खत्म होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ वेतन का नहीं, सम्मान, व्यवस्था और जवाबदेही का है। वही हमारे संवाददाता संजीव राज नालंदा से जुड़ेंगे और बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। संजीव, ये बताइए कि लगातार 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है, आखिर शिक्षा विभाग की किस तरीके से लापरवाही सामने आई है? जी, नालंदा में भी विद्यालय के शिक्षकों में जो अधिकांश जो नियोजित शिक्षक हैं उनको रेगुलर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। 2 महीनों का वेतन मिला था, उसके बाद फिर 2 महीने हो गया और अभी तक यहाँ वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो शिक्षकों का कहना है कि इससे हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस काफी प्रभावित होती है। मेरा भी बच्चों का स्कूल फी होता है, घर का राशन होता है,
रूम रेंट देना रहता है, तो उसका व्यवस्था कुछ शिक्षकों को पेमेंट भी दिया जा रहा है, कुछ को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षकों की जो मानसिकता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और जो मानसिक रूप से शिक्षक तनाव में है और लगातार जो पेमेंट में विसंगतियां हैं, इसके कारण शिक्षक का जो तनाव है वो कहीं ना कहीं जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। शिक्षकों का साफ कहना है कि जब मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो बच्चे को सही से शिक्षा दे सकते हैं। और हमें वेतन भुगतान नियमित नहीं होने से घर की चिंता खाई रहती है और उसके बाद संजीव ये बताइए कि वेतन रुका पड़ा है, इसका असर स्कूल पर क्या पड़ रहा है, बच्चों पर क्या पड़ रहा है, बच्चों की शिक्षा पर क्या पड़ रहा है असर? जी आवाज नहीं आ रही है संजीव, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से बताया जाए, आवाज नहीं आई जी। वापस आऊंगे आपके पास, बढ़ते बेगूसराय की तरफ। अजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी देखिए, जिन शिक्षकों को गुरु कहा जाता है उनको गुरु दक्षिणा नहीं मिल पा रही है। लगातार वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों की सबसे बड़ी परेशानी क्या बन गई है? क्या उनके परिवारों पर इसका सीधा असर दिख रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक कई शिक्षक संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट करने पे सड़क पर उतर आए हैं कि हमें वेतन चाहिए। क्या कहना है आपका? अजय, आप अपना माइक अनम्यूट करके कहिए। अजय, आपको आवाज आ रही है? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगातार वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों की मांग है कि वेतन समय पर मिले, बकाया भुगतान समय पर मिल जाए, ताकि हमारा भी मन लगेगा बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों का भविष्य संवारने में। समय पर सैलरी नहीं मिलना, घर पर सीधा असर पड़ रहा है। कई शिक्षकों को तो चेतावनी मिल चुकी है कि अगर घर का रेंट नहीं दिया गया तो घर खाली कर दीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि एक आम आदमी अपना घर चलाने के लिए वेतन मांगेगा, और अगर आप समय पर, सरकार समय पर वेतन नहीं देती है तो भारी परेशानी जनता को झेलनी पड़ेगी। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, लगातार वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। बढ़ते बाढ़ की तरफ, रंजन कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? रंजन कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये कहां का इंसाफ है कि एक विद्यालय में कुछ शिक्षकों को वेतन मिल जाए और कुछ को ना मिले? आखिर वो बचे लोग जिन्हें वेतन नहीं मिला है, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? आपने सुना कि अगर दिन में खाना खा रहे हैं तो रात की टेंशन है, रात में खा रहे हैं तो सुबह की टेंशन है कि आखिर नमक, रोटी, तेल कहां से लाएंगे?
एक विद्यालय में कुछ शिक्षकों को वेतन मिला तो कुछ लोगों को नहीं मिला। अब ये कहां का इंसाफ है? संजीव राज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए कि आप ग्राउंड पर जाके आए हैं, रियलिटी चेक करके आए हैं, 2 महीने से वेतन नहीं मिला है शिक्षकों को। ऐसे में शिक्षक अपने परिवार का खर्च आखिर कैसे चला रहे हैं? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो लगातार हम लोग को जो नियमित वेतन नहीं मिलता है, इसके कारण जो है हम लोग को दूसरे से पर आश्रित होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं घर परिवार के लोग तो हमें ये देने से इनकार कर जाते हैं, तो हमको दूसरे से कर्ज लेना पड़ रहा है। और दुकानदार जिसके यहाँ से राशन लेते हैं उसका भी कहना है कि 1 माह बीत जाता है, दूसरे माह में हम आपको लगातार 2 माह 3 माह तक उधार नहीं दे सकते हैं। तो यही कारण है कि शिक्षकों का कहना है कि हम मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जो शिक्षा विभाग सरकार की, जो बिहार सरकार की नीति है, इसका हम भुक्तभोगी हैं और इसका पूरे जो है प्रभाव हमारे बच्चे के साथ साथ जो हमारे विद्यालय बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर भी पड़ रहा है। तो उन लोगों को मांग है कि जो वेतन का भुगतान हो प्रत्येक माह निश्चित तारीख को कर दिया जाए। कारण कि बता रहे हैं कि शिक्षक के जो समाज को निर्माता है, बच्चे के भविष्य को निर्माण करते हैं, और देश बच्चे पर ही निर्भर करता है। और वही शिक्षक के जब मानसिक रूप से बीमार हो जाए, प्रताड़ित हो जाए, तो कैसे ये समाज आगे बढ़ेगा? ये देश तरक्की नहीं कर सकता। संजीव राज जी, एक सवाल है आपसे कि शिक्षकों का कहना है कि आर्थिक संकट का असर अब उनकी पढ़ाई और मनोबल पर भी बढ़ता जा रहा है। क्या स्थानीय अधिकारियों ने इस पर कोई आश्वासन दिलाया, कोई भरोसा दिलाया कि नहीं बदलाव होंगे, कार्रवाई होगी? एक टाइमलाइन जो होता है ना समाधान का, वो दिया है? स्थानीय अधिकारियों से मैंने बात किया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तो उनका कहना है कि जब सरकार के यहाँ से जो अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट जब तक आएगा नहीं, शिक्षा विभाग से अलॉटमेंट आएगी, अलॉटमेंट आने के बाद ही पेमेंट भुगतान होगा। तो जिले को अलॉटमेंट जब मिलेगा तभी तो भुगतान होगा। तो कहीं ये जो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ये बड़ी समस्या है कि समय पर अलॉटमेंट सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और सबसे मजबूत स्तंभ है शिक्षा और शिक्षा की सुधार की जो बात सरकार कर रही है, लेकिन शिक्षा देने वाले ही लोग जब प्रताड़ित हो, तो ऐसे में शिक्षा सुधार होना कितना हद तक संभव है, ये तो खुद ही सोच जी। शिक्षक हैं और वही है जो खुश नहीं हो, उन्हीं की। जी, ये बताइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अब तक क्या कदम उठाए और क्या उन्हें कोई सकारात्मक जवाब मिला है? इसके पूर्व भी यहाँ की जो नियोजित शिक्षक हैं, डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन मुख्यालय पर किए, और उसके बाद प्रदर्शन का क्या असर पड़ा? कोई असर पड़ा है प्रदर्शन का? जब उन लोगों का प्रदर्शन हुआ था उस समय उन लोगों का मांग था कि नियमित वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन उस समय जो बकाया वेतन था वो दे दिया गया। इसके बाद फिर वही स्थिति जो पूर्व की स्थिति वो बरकरार, और आज भी अब तो शिक्षकों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है। उनका कहना है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। उन लोग की जो मांग है उसको एक बार सभी लोग दरकिनार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी दबाव में हैं और इस पर किसी प्रकार की संज्ञान नहीं ली जा रही है। रंजन जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ये बताइए कि एक ही विद्यालय में कुछ शिक्षकों को वेतन मिल गया और कुछ को नहीं मिला, इसकी वजह क्या सामने आ रही है? सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ही विद्यालय में कई तरह से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। कोई बीपीएससी से करके आ रहे हैं, तो कोई प्रखंड शिक्षक जो पहले थे वो नियोजित शिक्षक भी हैं, और टोला शिक्षक भी जो हैं। तो एक ही विद्यालय में कई शिक्षक जब काम कर रहे हैं और काम सभी से एक ही तरह का लिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने का,
तो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी से जब समान काम लिया जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी शिक्षकों को समय से वेतन जारी करे। और परंतु यहाँ पर यह भेदभाव बिहार सरकार का देखने के लिए मिल रहा है। और जिनको वेतन नहीं मिला है, जैसे कि 3 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला, उनके परिवार की क्या स्थिति अभी बन पा रही है, वह अभी बयां करने लायक नहीं है। जब मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि इसके बाबत मैंने बड़े पदाधिकारियों को मैंने जानकारी दी हुई है। जी रिया जी रंजन, आपने कहा कि सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है, और वहीं एक बयान विपक्ष का ये भी है कि सरकार का जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि समय पर अपने कर्मचारी को ना तो वो वेतन दे पा रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो बहुत लेट होता जा रहा है। यह मुद्दा तो खैर राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि यह डाइवर्ट कर दूसरा तरह का मुद्दा है, परंतु जब शिक्षकों की बात आती है तो बिहार सरकार का खजाना जो है वह खाली तो नजर आ ही रहा है। और यह केंद्र सरकार के भरोसे, केंद्र सरकार से जो पैसा जारी होता है उसके भरोसे यहाँ कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। तो जब यहाँ पर बात आती है अब हम राम कल्याण पासवान जी को कॉल लगा रहे हैं, शिक्षक नेता हैं बेगूसराय से, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, कॉल काट दिया गया है, दोबारा से लगाया जाए राम कल्याण पासवान जी को, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता। शिक्षक नेता है बेगूसराय से, दोबारा से फोन लगाया जाए। हम राम कल्याण पासवान जी को कॉल लगा रहे हैं, रिंग जा रही है, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षकों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। आखिर सरकार के पास पैसे हैं नहीं है, आखिर क्या चल रहा है मुद्दा। वही रिंग जा रही है, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि बात शिक्षकों की है, बच्चों के भविष्य की है। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। रंजन जी ये बताइए कि ये जो भी परेशानी चल रही है, जो भी तकलीफ चल रही है शिक्षकों की, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट की स्थिति बन सकती है? आने वाले समय में तो ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि सरकार के खिलाफ ये बिलो लाम बंद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब इनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा और जब एक ही विद्यालय में सभी शिक्षक एक ही काम करे, सही समय पर जाना और सही समय पर छुट्टी करके अपने घर को आना, और समय पर महीने काम करने के बाद अगर उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो मन में तो असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे सिर्फ ये एक सादिकपुर का विद्यालय ही नहीं, विद्यालय के शिक्षक ही नहीं, वरन हम कह सकते हैं कि हम 12 अनुमंडल के जो ऐसे शिक्षक हैं वह लामबंद हो रहे हैं, और कभी भी ऐसी संभावना बन सकती है। वही हम चौधरी जी को कॉल लगा रहे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं बाढ़ से, देखते हैं उनके पास समय है कि नहीं है, फोन उठाते हैं कि नहीं, बात हो पाती है। हाँ, वो पंडारक के शिक्षा पदाधिकारी पंडारक प्रखंड के हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह दोबारा से फोन लगा जाए चौधरी जी को। हम चौधरी जी को कॉल लगा रहे हैं, रिंग जा रही है, देखते हैं उनसे बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है, संपर्क हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सवाल शिक्षकों का है, और अगर शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तो इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर भी पड़ेगा। आखिर कब तक शिक्षक यूं ही अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक चिंता में रहेंगे कि आखिर कल की रोटी कहां से खाएं, कैसे खाएं। संजीव राज जी ये बताइए कि नालंदा में ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि सारे शिक्षक रोड पर आ जाएं वेतन को लेकर, क्योंकि अगर गुरु को गुरु दक्षिणा ही नहीं मिल रही है, उनका मन ही नहीं लगेगा बच्चों को पढ़ाने में। स्कूल तो जाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे क्या सोच के, दिमाग में तो टेंशन है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, मुश्किल होता जा रहा है समय काटना। जी बिल्कुल, नालंदा में भी ये स्थिति लगातार बन रही है कि अगर ऐसी स्थिति रहा
तो यहाँ के जो नियोजित शिक्षक हैं ये बार बार ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि ऐसा रहा तो हम वो लोग अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर भैया बाद कॉल जितेंद्र करें। सर प्रधान जी को कॉल हड़ताल लगा पर रहे थे जाने की लेकिन भी उनका तैयारी कर रहे फोन हैं। नहीं लग पा रहा, उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। उनका आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि हम फोन करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है, संपर्क हम नहीं कर पा रहे हैं, सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, और हमारे जो बेचारे शिक्षक हैं वो वेतन के लिए इंतजार करते जा रहे हैं। विरोध तो निकलेगा, सड़कों पे आएंगे शिक्षक, सवाल करेंगे, धरना भी करेंगे। आखिर कब तक वो लोग दो रोटी के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए सोचते रहेंगे? हमेशा का सरकार का यही है कि बड़े बड़े दावे कर देते हैं शिक्षा विकास को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, तस्वीरें ये हैं जो महुआ खबर आपको दिखा रहा है। महुआ मुहिम के जरिए जो सवाल हमने आज उठाए हैं, सवाल लाजमी है कि आखिर वेतन में देरी क्यों है। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अजय, ये बताइए कि बच्चों का भविष्य गुरु संवारते हैं, लेकिन गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं मिल पा रही है। क्या स्थिति है? महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं कि आज से 10 से 15 दिन बिफोर जो है, पहले जो है गुरुजी जो है अब नेता बन गए और शहर के हड़ताली चौक पर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन करके, चाहे वह प्रखंड शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या वरिष्ठ शिक्षक हो, जो भी है, उनको जो है पिछले 4 महीनों से किन्हीं किन्हीं शिक्षक को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और नहीं मिल पाया है, जिसके दौरान जो है और अधिकारियों के द्वारा उन लोगों को ये भी निर्देश दिया जाता है कि मीडिया को ये बात नहीं बतानी है कि हमको वेतन नहीं मिला है। हमने 1-2 एसएम से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरे उन्होंने बताने की बात कही और बच्चे की भविष्य की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी तो ऐसे भी जो है जनगणना से लेकर के नेताजी के चुनाव तक आते हैं और फिर बच्चों का जो बचा खुचा समय होता है उसमें भविष्य संवारते हैं। अजय, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अजय, ये बताइए कि क्या आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षकों के मनोबल और स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों पर भी असर पड़ रहा है? जमीनी हकीकत क्या है, रियलिटी चेक क्या है जो आप देख के आए हैं? जी बिल्कुल, हमने बताया और शिक्षक नेता जो राम कल्याण पासवान है, जो कि आज शहर में धरना पर बैठे थे, आज से 15 दिन पहले बैठे थे, तो हम लोग जो है डायरेक्ट उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो अभी सड़क पर भी उतरे हैं, हम विधानसभा तक की तैयारी करेंगे और घेराव करेंगे अगर सरकार की ये रवैया रही तो। जी, ये बताइए कि आपने ग्राउंड रियलिटी चेक की है, क्या आपको लगा है कि अधिकारियों की तरफ से एक फिक्स टाइमलाइन, समाधान का जो टाइमलाइन है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? क्योंकि शिक्षक तो वेतन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, जब या तो मुहिम चले या कहने का मतलब विरोधात्मक कदम कुछ शिक्षक उठाते हैं तो उनके खाते में कुछ शिक्षक के खाते में जो है पैसे भेज दिए जाते हैं और फिर कुछ को संभावना दे दी जाती है कि जैसे फलाना सर का शिक्षक का वेतन आ गया है, आपका भी आएगा, आप चिंता मत कीजिए और कोई आंदोलन नहीं कीजिए। ऐसा पदाधिकारियों की तरफ से जो है ऑफ कैमरा करते हैं। आपने लोगों से बात की, वहां कहा कि मीडिया को मत बताइएगा, मीडिया तो सवाल पूछेगी, महुआ खबर भी सवाल पूछेगा कि आखिर हमसे क्यों छुपाना है अगर आप सच है। अगर सच्चाई आपके स्थिति में नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ी है, वेतन रोका जा रहा है, तभी तो आपने कहा कि मीडिया से नहीं कहने के लिए। बिल्कुल बता दो, हमारे 1-2 साथी हैं तौर पर ये बात ऑफ कैमरे या फोन पे बताने से इनकार कर दिया, ऑन कैमरे या ऑन पर जो है बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ये देखा जा सकता है कि आज से 15 दिन पहले जो है शिक्षकों में जो है वेतन नहीं मिलने से काफी रोष थी और तमाम प्रकार के जो है शिक्षक नेता बैठे आंदोलन पर बैठकर जो है अपनी
भाई हम रंजन कुमार जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। भाई हम रंजन कुमार जी को कॉल लगा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं कैमूर से, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि 4 महीने से वेतन रुका हुआ है यहाँ पे और इस गंभीर स्थिति में वो क्या जवाब देंगे, उनका क्या कहना है, उनका क्या बयान होगा, ये सुनना लाजमी है। दोबारा फोन लगाया जाए रंजन कुमार जी को, क्योंकि आखिर अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, मार्च से वेतन रुका हुआ है, आखिर कब तक आम शिक्षक यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे? और आखिर जब शिकायत दर्ज की गई है तो अधिकारी कर क्या रहे हैं, अपने पद पर बैठ के कौन सा काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। और सवाल उठाना तो लाजमी है कि वेतन मिलना तो चाहिए ही। अगर जो शिक्षक ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, अगर उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो वो परेशान रहेंगे। और आखिर ये किस बात की सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर? किस बात के वादे किए गए हैं? आखिर ये किस बात की सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है कि नहीं हमने काम किया है, बदलाव किए हैं, तो वेतन क्यों नहीं अकाउंट में गया? 4 महीने से वेतन क्यों रोका गया है? अगर आप सही हैं तो वेतन क्यों नहीं गया है अकाउंट में? सवाल पूछता है महुआ खबर कि आखिर बेचारे शिक्षक क्यों परेशान है महीनों से, और आखिर ये किस बात की सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है और वादे करती है कि शिक्षा विभाग बहुत अच्छा है, बढ़िया है बिहार का एकदम। ये रियलिटी है। भैया हम हेमचंद्र जी को कॉल लगा रहे हैं नालंदा से, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, उनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि सवाल बहुत छोटा सा है और उनका काम भी बहुत छोटा सा है कि बस शिक्षकों को समय पर वेतन दे दे तो बच्चों का भविष्य बन जाए। इसमें लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। भाई हम हेमचंद्र जी को कॉल लगा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं नालंदा से, फोन नहीं उठाया, संपर्क नहीं हो पाएगा इनसे भी। भाई हम राम कल्याण जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं, संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी 2 बार फोन लगा दिया है उन्हें, तीसरी बार कोशिश करते हैं कि संपर्क हो जाए, जवाब मिल जाए सवालों का। अब हम राम कल्याण जी को कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं उनसे बातचीत हो पाती है कि नहीं हो पाती है। शिक्षा नेता है ये बेगूसराय के, और आखिर ऐसा क्यों, वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा? बहुत छोटा सा सवाल है, जवाब भी मिलना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अजय, ये बताइए कि कुछ शिक्षकों को वेतन मिल जाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है, लेकिन फाइल में टिक मार्क हर जगह लगा रहता है कि सबको वेतन मिल गया है। ये लापरवाही कहाँ हो रही है? यही तो सरकारी सिस्टम का रोना है कि ये जो है जब जब बातें होती है या कोई भी नेता हो अगर आवाज उठाते हैं तो जो है उनको बहलाने फुसलाने, जैसे बचपन में हम लोग बच्चे को टॉफी दे के बहला फुसला लेते थे। सरकार जितने भी अभी जैसा कि नालंदा से संजीव भाई ने कहा कि उनके भी बच्चे होते हैं, शिक्षक लोगों के भी उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो भी प्राइवेट उनको शुल्क देना होता है। तो हम कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबका शिक्षा जो है एक जैसा होगा। और जब सीएम सम्राट चौधरी बने थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूल को तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के को इस प्रकार से हम बना देंगे कि पदाधिकारी हो या फिर उनका नेता हो, बच्चे पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे।
सरकारी समय की शिक्षा कमी में है। हम जो सुधार बढ़ते ले रंजन आए। कुमार की तरफ। रंजन कुमार जी, आप अब 30 सेकंड में अपना पूरा ग्राउंड रियलिटी चेक बता दीजिए कि क्या कुछ मामला रहा, वेतन नहीं मिल पा रहा है, और क्या संभावना जताई जा रही है कि वेतन मिल जाएगा समय पर। हम सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वेतन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? 30 सेकंड है आपके पास। महुआ खबर का असर तो ग्राउंड पे दिखेगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो लग रहा है कि दिखेगा ही। और जब हम विद्यालय गए, कई विद्यालय हम गए, और वहां जब हमने शिक्षकों से जानकारी प्राप्त, जैसा कि एक भाई बता रहे थे कि वह दबे स्वर में कहते हैं कि अगर हमने मीडिया पर अपनी बात रखी तो पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई हम पर तय है। इसलिए बहुत सारे शिक्षक जो हैं सो वो मीडिया में आने से बचना चाहते हैं, और जो उनको वेतन की, जहां तक वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उनको इस कार्य से विमुख भी किया कर सकता है। जी संजीव राज जी, 30 सेकंड है आपके पास। संजीव राज जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बताइए। संजीव राज जी, 30 सेकंड है आपके पास। ये बताइए कि समाधान का टाइमलाइन मिल पाएगा? आज हमने सवाल उठाया है, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आप देख के आए हैं, दर बदर आप भटके हैं, विद्यालयों में आप गए हैं, शिक्षकों से आपने बात की है, उनका दुख, दर्द, तकलीफ, और क्या वेतन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? 30 सेकंड में अपनी पूरी बात रख दीजिए। जी, जब शिक्षकों से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो बिल लगातार 2 माह अंतर किया जाता है, 2 माह के बाद नियमित नहीं होने से शिक्षक का कहना है वेतन नियमित शिक्षकों का होना चाहिए, जिस प्रकार इस ऐसा हो कि हमारा जो डेली का रोजमर्रा का जो लाइफ है उसको जिंदगी जीने में आसान हो जाए। और इसी का जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ये सिर्फ वेतन की देरी का मामला नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों की परेशानी है जो हर दिन स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन वेतन नहीं मिल पा रहा है। महीनों से वेतन रुका हुआ है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या काम करने के बाद भी वेतन के लिए इंतजार ही क्यों करना पड़ रहा है? आखिर इसमें दोष किसका है? सरकार इस समस्या का हल कब निकालेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या शिक्षकों की ये परेशानी कभी खत्म हो भी पाएगी या नहीं भी हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने मुहिम चलाई है कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा समय समय पर, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, पट्टी बांध कर बैठी हुई है कि नहीं, हम तो नहीं देंगे वेतन। आखिर आपको वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे शिक्षक मिलकर अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए तो आपको वेतन देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।